एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका बच्चों। काइनेमेटिक्स के 3 वीडियो हम बना चुके हैं। तीनों वीडियोस में हमने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह ये सारी बातें पढ़ा दी हैं। अब इन सबको मिला करके अच्छे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसी वीडियो को समझ के आगे के बहुत सारे ढेर सारे शानदार कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे। फिर कैसे भी प्रकार का न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स में होगा उसकी अप्रोच आपको समझ आ जाएगी। इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो देखते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर आप ऐसे करके नहीं बैठ रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, बिल्कुल वीडियो बंद कर दीजिए, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको तरीके से बैठ के देखोगे तो ही काम की है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। और जो बात मैं आपको बता रहा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए एक्स से रिप्रेजेंट किया था बच्चों, और वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब हम टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं और इनमें एवरेज, इंस्टेंटेनियस, इसके भाग पड़े हुए हैं। अब इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स, इनको एक फंक्शन मान के उनसे कैसे कैसे कैलकुलेशंस करनी है इसे समझिए। एक्चुअली मैं डिस्टेंस को टाइम के साथ एक रिलेशन पढ़ा हूँ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। ये टाइम के साथ इनके सबके रिलेशन पड़े हुए, और रिलेशन इनके बीच में भी हो सकते हैं, एक्स और वी के, वी और ए के, ए और टी के, इन सब के बीच। तो यहाँ पर कुल रिलेशन जो बनते हैं, पहला रिलेशन हो गया एक्स और टी के, दूसरा हो गया वी और टी के, तीसरा हो गया ए और टी के। अब एक रिलेशन हो सकता है एक्स और वी के बीच, ये भी हम आपको बताएंगे। एक रिलेशन हो सकता है ए और वी के बीच, ये भी हम आपको बताएंगे। एक हो सकता है ए और एक्स के बीच। इन सारे के सारे रिलेशन में एक से दूसरे पर कैसे पहुंचा जाए, आपको इसके बीच रिलेशन दे रखा हो, इसके बीच पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, इसके बीच दे रखा हो, इसके बीच पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। कुल मिलाकर के आपको 6 प्रकार के रिलेशन हैं, और इनसे कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, कितनी कितनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये सब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक्स, वी और टी, यानी कि ए, यानी कि स्पीड या डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, या फिर कह दीजिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर कहेंगे तो ये बात है। आप एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि ये वी वेक्टर लगा है, इसको हम कह रहे हैं वेलोसिटी, और इसके मैग्नीट्यूड को यानी कि मॉड ऐसे लगा देंगे तो ये कहलाएगी स्पीड। कैसे कैसे यूज करना है क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे इसके टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करके dx बाई dt करके क्या मिला था बच्चों, टाइम के साथ x का डिफरेंशिएशन करा तो v मिला था। ऐसे ही टाइम के साथ यहां डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन मिला था, यानी कि dv बाई dt, है कि नहीं। ओके, अगर मैं इसका उल्टा चलता हूं, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या इंटीग्रेशन, तो एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने से मुझे वेलोसिटी वाली फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। और ऐसे ही अगर मैं वापस इसका एक और बार इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन का चेंज मिलेगा, यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज मिलेगा, क्या मिलने वाला है क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पर इनका क्रम यही है, डिफरेंशिएशन करके अगली क्वांटिटी मिल रही तो इंटीग्रेशन करके मुझे वापस भी क्वांटिटीज मिलेंगी। क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, यानी कि x और t के बीच ये रिलेशन हो गया इन 6 में से एक। x और t के बीच रिलेशन में अगर आपसे कहा जाए कि एवरेज स्पीड बताइए या कुछ और, तो आप क्वेश्चन में अभी कराते हैं उसको, पहले यहाँ ये स्टेप समझाते हैं आपको 6। देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दूं dx बाई dt, तो मुझे मिल जाएगी v। क्या मिल जाएगी, v, जो आ रहा है 3t स्क्वायर। यहाँ पे 3 पावर है तो एक पावर घटा देंगे, और जितनी पावर है उनको मल्टीप्लाई में ले आएंगे। यही तो करते हैं डिफरेंशिएशन में। हाँ, तो यहाँ पे 2 पावर है तो ये हो जाएगा 4t की पावर 1, और कांस्टेंट में t की पावर 0 है, इसलिए 0 का मल्टीप्लाई करने में पूरा टर्म 0। तो ये वेलोसिटी आपकी आ गई बच्चों। अब अगर आपको एक्सेलरेशन और निकालना है, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए dv बाई dt, जो आपको a मिल जाएगा, और वो हो गया आपका 6t प्लस 4। तो देखिए हम 2 स्टेप आगे चले आए हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन पे आ गए। अब एक्सेलरेशन से वापस अगर डिस्प्लेसमेंट पे पहुँचा जाए तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करना चाहिए जी। मगर इंटीग्रेशन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, वो कैसे कैसे देना होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर वापस आप वेलोसिटी पहुँचना चाह रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे आप, dv इज इक्वल टू 6t प्लस 4, और इधर जाके dt का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन।
पर यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ जो होती है वो होती है लिमिट लगाना। यानी कि इनिशियली जब आप टाइम की लिमिट लगा रहे हैं t बराबर 0, तो t बराबर 0 पर आपकी v बराबर कितना है ये आप चेक कर लिया करें, क्योंकि वही लिमिट आप v की भी लगाएंगे। अब जैसे हम वो आपको अभी समझ आ जाएगी इस वाले में, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट निकालते समय इनिशियल वैल्यू रखनी ही पड़ती है। यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो गड़बड़ होती है। देखिए कैसे होगी गड़बड़, बताते हैं। यहाँ पे जब t बराबर 0 रखिए v में, तो v बराबर भी 0 आ रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 0, यानी समय शून्य पर वेलोसिटी शून्य है, तो किसी भी समय t पर क्या है वेलोसिटी v है। तो इस प्रकार से आप इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएंगे। आपको एक चीज पता हो उसकी हिंट से आपको दूसरी बात लिखनी होगी, यानी कि इनिशियल t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी आपको लिखनी होगी, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि इंटीग्रेट करते समय आपको वेलोसिटी का चेंज मिल रहा है, dv का चेंज मिल रहा है। तो आप इसकी लिमिट रखेंगे v-0, यानी कि ये v-0, तो ऐसे v लिखा छोड़ देते चाहो तो। अब 60 dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो जितनी पावर है यहाँ पावर 1 है, उतने में 1 बढ़ा दो, यानी कि t², और उतनी का ही भाग दे दो 2, और ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4t। यहाँ t की वैल्यू 0 थी। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे t की 0 से t, तो वो लिमिट उतनी बनी रहेगी, क्योंकि 0 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो फिर वेलोसिटी आपकी वापस क्या आ गई 3t² + 4t। देखिए क्या वापस वहीं पहुंच रहा है। हाँ, तो वो है ही रिवर्स प्रोसेस, तो वापस तो वहीं पहुंचना ही है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ स्टेप, जिससे कि आपको आगे की बातें समझ में आने लगे। अब चलिए यहाँ से वापस डिस्प्लेसमेंट की तरफ पहुँचते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेलोसिटी क्या चीज़ है dx/dt। तो dx/dt इससे क्या लिख दिया है आपको 3t² + 4t, ये आपने लिख रखा है भाई साहब, समझते चले। तो अब यहाँ से dx क्या मिलेगा आपको 3t² + 4t, और यहाँ dt का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटीग्रेशन लगा दीजिए, है कि नहीं। ओके, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे जब t बराबर 0 है, क्वेश्चन में कहा जाता है एट t बराबर 0 पार्टिकल की पोजीशन आर इनिशियल पोजीशन आपसे कह दी जाएगी कितनी है। अगर ये नहीं दिया तो आप लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब ये दिया है इस क्वेश्चन में, अब नहीं दिया तो आंसर कैसे आएगा। देखिए यहाँ dx का इंटीग्रेशन x, और ये क्या होगा 3t², और उस पर पावर 1 और चढ़ा के और उतनी का ही भाग दे देंगे, तो 3t³ / 3 + 4t²/2 खत्म। अब देखिए क्या हुआ है, x की वैल्यू क्या आई फिर यहाँ से t³ + 2t²। पर मेरा क्वेश्चन तो कुछ और था। क्वेश्चन क्या था यहाँ t की पावर 0 नहीं, क्वेश्चन था t³ + 2t² + 1। तो क्या करना चाहिए था, इसमें लिमिट लगानी चाहिए थी। यहाँ पर t बराबर जब 0 है तो t बराबर 0 पर x कितना है बच्चों, यहाँ t की वैल्यू 0 रख के देखो x 1 है, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे t बराबर 0 पर x बराबर 1, t बराबर t पर x बराबर x। तो यहाँ पर ये लिमिट पुट कर देंगे 1 से लेके x तक। तो जब 1 से लेके x तक पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x - 1, तब ये लिखा जाएगा x² = t³ + 2t² + 1। यानी कि वापस पुट करते समय, वापस आते समय मुझे लिमिट्स का बेहद ध्यान रखना है बच्चों। तो ऐसे करके ये रिवर्स प्रोसेस में कैसे कैसे पहुंचा जाता है, x और t, v और t, a और t के बीच रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, इनके बीच जो भी मैं आपको अभी बताया हूँ यहाँ पे x t के बीच बता दिया, v t के, a t के, और इसका उल्टा बताता जा रहा हूँ। एक्चुअली इनके बीच ऐसे 30 रिलेशन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका इन 5 के साथ बना दीजिए, फिर इसका इन 4 के साथ बना दीजिए, फिर इसका इन 3 के साथ बना दीजिए, ठीक है, फिर इसका इन 2 के साथ बना दीजिए, फिर इस लास्ट का लास्ट वाले के साथ बना दीजिए। अरे सर ऐसे देख लीजिए लास्ट वाले तक लास्ट, तो पहले के बन गए 5 रिलेशन, फिर बन गए 4 रिलेशन, फिर बन गए 3, फिर बन गए 2, और फिर बन गया लास्ट वाला 1, यानी कि टोटल ये बन गए 15 रिलेशन। अब 15 रिलेशन बनना है ना इनके बीच, इसके 4 के साथ, इसके 5 के साथ, इसके इन 4 के साथ, इसके इन 3 के साथ, फिर इसके इन 2 के, फिर इसका ये अकेला लास्ट, फिर ये ऐसे रिलेशन हो गए 15। कौन कौन से 15 हो रहे हैं, x और t का रिलेशन और v और t, यानी कि आपको ये दे दिया जाए, ये पूछ लिया जाए, और ये दे के ये पूछ ले, मतलब v और t के बीच रिलेशन दिया, a और t के बीच पूछ लिया। जैसे यहाँ x और t के बीच दिया था और v और t के बीच पूछ लिया, उससे a और t के बीच पूछ लिया। अब उसका उल्टा चले, a और t के बीच अगर दे दिया जाता, v और t के बीच पूछ लिया जाता, तो इनके जितने रिलेशन है उनके उल्टे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए 15 ये और टोटल रिलेशन इनके बीच में 30 बनते हैं, क्योंकि 6 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इनके बीच रिलेशन बनाए जा सकते हैं 30। कितने
30। ठीक है, तो 30 रिलेशन में से कुछ हम आपको बता पाए हैं कि कैसे कैसे कन्वर्ट करके पहुंचा जाता है। सब में कुछ प्रक्रिया लगानी पड़ती हैं और ये आपको प्रैक्टिस के साथ समझ में आने लगेगा। 2 4 6 क्वेश्चन कराता हूं, धीरे धीरे आपको पल्ले पड़ने लगेगा कि किस प्रकार से एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन पर पहुंचा जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेके न छोड़ें, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं आप पूरे वीडियो को एंड तक तो देखें, उसको नोट्स बना बना करके खुद क्वेश्चन ट्राई कर करके ही देखें, तो ही वो फायदेमंद है। अब ये रिलेशन किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में लगाया जा सकता है उसे एक बार देख लीजिए। जैसे मुझे मान लो x और t के बीच ऐसे रिलेशन दे दिया बच्चों, x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, ऐसे कह दिया, और आपसे कहा है एवरेज स्पीड बताइए t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 सेकेंड तक, और एवरेज वेलोसिटी भी बता दीजिए साथ ही साथ। ये 2 बातें आपसे ऐसे पूछ ली, मान लीजिए। और भी टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मान लो ऐसा कह दिया x बराबर 6t माइनस टी क्यूब, या फिर कोई और रिलेशन, एक बार एक समझ लीजिए एक एक्सप्रेशन, या फिर कह दिया x बराबर 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ना, पर क्या फॉर्मेट है उसे समझा रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, x और t के बीच रिलेशन देकर के किसी भी समय तक आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली जाए, एवरेज वेलोसिटी पूछ ली जाए। अब क्या करने वाले हैं आप, अब एवरेज स्पीड का आपको तरीका पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का तरीका है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। ठीक है, तो जैसे मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं पहले, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो जब t की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करूं तो x 0, यानी कि शुरुआत में t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां था ये चेक करते हैं। तो जब t की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं बच्चों, तो x की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। अब आपने t की वैल्यू यहां 3 पुट करी, तो x3 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि -3। तो t बराबर 3 सेकेंड पर आप -3 पर पहुंच गए हैं, यानी कि आप टोटल कितना चले हुए हैं, -3, 0 से लेके -3 पहुंचे हैं, और समय कितना लिया हुआ है, 3 सेकेंड। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया -3 और टाइम लग गया 3 सेकेंड, यानी कि एवरेज वेलोसिटी आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में आप कह देते कि ये डिस्टेंस जो है वो -3 की जगह आप इसका मैग्नीट्यूड पे ध्यान दें तो आप इसे 3 कह सकते हैं। तो एवरेज स्पीड आप कहते हैं, वो कह देते 3/3, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। पर यहां पर आपने एवरेज वेलोसिटी तो सही निकाल ली है, क्योंकि 0 से लेके आप 3 तक सही पहुंच गए हैं। वो डिस्प्लेसमेंट तो सही है, मगर ये डिस्टेंस सही नहीं है। अब डिस्टेंस में क्या कमी है, डिस्टेंस में ये कमी है एक्चुअली कि आप क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखिए, जब आप t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर थे, t बराबर 3 पर x बराबर -3 पर थे, तो आपके हिसाब से आप यहां से यूं ऐसे चल के आए -3 मीटर। पर वास्तविक सिचुएशन कुछ और है। क्या है, एक बार आप t की वैल्यू 1 पुट करके देखें। जब आप t की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये 2 - 1, यानी x आपका है 1 मीटर। मतलब यहां पे आप 0 पर थे, वहां से आप 1 पे गए हैं, तब -3 पर आए हैं। आपने क्या सोचा कि यहां से 0 से लेके -3 पर गए, पर वास्तव में क्या हुआ है, 0 से लेके पहले आप 1 के बाद एक बार 2 और पुट करके देख ली, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो जब आपने t की वैल्यू 2 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 फिर से। मतलब 1 सेकंड में आप गए, फिर 1 सेकंड में यहां वापस आए, फिर ये 2 सेकंड हो गए, तीसरी सेकंड में आप -3 पर पहुंच गए, यहां पहुंच गए। यानी कि एक बार आपने जरूर टर्न लिया है। और मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन है कि ए सीधे जाना और वापस आना। अब जब ऐसा हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होंगे तो आपको टर्न लेते समय एक जगह जरूर रुकना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं चल के जा रहा हूं, अब मुझे मुड़ के आना है तो क्या मुझे रुकना पड़ा। लेकिन अगर भाई साहब मैं 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा होता, यहाँ रोड पे ऐसे चलना होता, तो मुझे मुड़ने के लिए ऐसे मुड़ सकता हूँ कि नहीं। तो 2 डायमेंशनल मोशन में आप बिना रुके हुए मुड़ सकते हैं, लेकिन अगर मोशन 1 डायमेंशन है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो आपको मुड़ने के लिए वापस जरूर रुकना पड़ेगा। तो इस वाले केस में ऐसा ही हुआ है, t बराबर 1 सेकेंड में आपकी स्पीड एक बार 0 हुई है। इसीलिए जो आपने जो आंसर निकाला हुआ है ना, यहाँ ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है 3 मीटर माइनस के, और डिस्टेंस बताया हुआ है प्लस के 3 मीटर, वो नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन यहाँ कुछ और है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 मीटर ये है, फिर आप 1 से लेके -3 तक ये आए हैं, तो आपका डिस्टेंस जो टोटल है वो है 5 मीटर। कितना है बच्चों,
5 तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस में अलग अलग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मुझे लग सकता है कि कुछ और, पर हो सकता है कुछ और। इसीलिए जब भी एक्स और टी के बीच रिलेशन मिल जाए और आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली, वेलोसिटी पूछ ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आपको डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। लेकिन जब आपको स्पीड पूछ ली जाए तो आपको एकदम से सतर्क हो जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं पार्टिकल पलटी मार के बीच में वापस तो नहीं आ रहा। जब आ रहा होगा तब आपको कैसे पता चलेगा? अब तो मुझे पता था क्वेश्चन पहले से ही, अब आपको कैसे पता चलेगा? आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, dx बाई डी टी डिफरेंशिएशन किया तो ये हुआ 2 माइनस 2t। तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर पुट करिए, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2t, यानी t की वैल्यू आई है 1 सेकेंड। इसका क्या मतलब है? t की वैल्यू 1 सेकेंड वह जगह है, वह समय है जिस समय इसकी स्पीड 0 हुई है। यानी कि t बराबर 1 सेकंड पर पार्टिकल रुका है, इसका मतलब रुक के वापस भी लौटा है, क्योंकि आपने 3 सेकंड में देखा तो पार्टिकल कहीं और था। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप डिफरेंशिएशन करके चेक कर लिया कीजिए, स्पीड निकालते समय कहीं पार्टिकल वापस तो नहीं मुड़ रहा। अब मुड़ रहा, डिफरेंशिएशन करके वैल्यू 0 आई नहीं टी की वैल्यू, तो नहीं मुड़ रहा होगा। जैसे x और t के बीच में ऐसा रिलेशन मिल जाए, x बराबर 5t। अब बताइए डिफरेंशिएशन करिए तो dx बाई डी टी, यानी कि v जो कि आ गया आपका 5। अब 5 कांस्टेंट स्पीड है तो ये कहीं मुड़ नहीं रहा। हाँ, ये वैल्यू अगर ऐसी आती जिसको टी की कोई वैल्यू आ जाती 0 के बराबर रखने पर, तो 5 बराबर 0, ऐसा होता ही नहीं। तो इसका मतलब पार्टिकल कहीं मुड़ नहीं रहा। जब पार्टिकल मुड़ रहा हो तो आपको स्पीड निकालते समय इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। जैसे इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले क्वेश्चन में आप एक बार डिफरेंशिएशन करके चेक करें, डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल मुड़ रहा है। जैसे dx बाई डी टी इज इक्वल टू, मैंने लिख लिया 10t माइनस 6। हाँ, ये तो आपको ये पता चल जाएगा कि t बराबर 6/10 सेकेंड पर पार्टिकल ने जो है पलटी मारी होगी, पार्टिकल मुड़ा होगा वापस। तो मुड़ा होगा तो वहां तक का एक बार डिस्टेंस अलग निकाल लें और मुड़ने के बाद का अलग निकाल लें, तब आप टोटल डिस्टेंस निकाल करके एवरेज स्पीड निकालेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है, लंबा बनाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया यही है, ये आपको फॉलो करनी है। बस ये ध्यान देना है कि पार्टिकल पलट भी सकता है। यहां तक की समस्या समाप्त। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन करें। चलिए एक और शानदार कराते हैं, एक बार देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको लिख रखा है v इज इक्वल टू a अंडर रूट x या k अंडर रूट x ले लीजिए। ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ऐसे रिलेशन दे रखा है। यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा और v जो है वेलोसिटी को। आपसे और ढेर सारे रिलेशन पूछे जा सकते हैं। ढेर सारे कौन कौन से 6 थे मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं। x और t के बीच रिलेशन, v और t के बीच, a और t के बीच रिलेशन, v और x के बीच रिलेशन, और a और v के बीच रिलेशन, और a और x के बीच रिलेशन। ये रिलेशन है। इनमें से और भी आपसे रिलेशन ये सारे पूछे जा सकते हैं। आपको एक रिलेशन इसमें से मिल गया, v इज इक्वल टू k अंडर रूट x, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन मिल गया, यानी कि ये आपको दिया गया है। रहे बच्चे और आपसे पूछे जाएं। अब आप कैसे करने वाले हैं समझिए, जरा ध्यान से समझिए। ये 6 प्रकार के, एक में से 6 कैसे कराता हूं देखना। ये जो रिलेशन है ना, इसके बारे में आप जो जानते हैं पहले उस पर से ध्यान दिया कीजिए। जैसे वेलोसिटी मुझे पता है dx बाई डी टी है और ये हो गया k अंडर रूट x। अब क्या करो, ये dx और यहाँ अंडर रूट x को इधर ले आओ और k dt को इधर ले जाओ। तो सोचो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, यहाँ dt और dx है, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो बताइए x और t के बीच रिलेशन मिल जाएगा, यानी एक रिलेशन से मैं निपट जाऊंगा। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ x की पावर प्लस के 1/2 है, डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाके हो जाएगी न्यूमरेटर में माइनस के 1/2, और जितनी पावर है उतनी में जोड़ के और उतने का ही भाग दे दो, यानी कि माइनस 1/2 प्लस 1। और ये क्या हो गया बच्चों, kt। हाँ, dt का इंटीग्रेशन t। अब देख लीजिए यहाँ पर ये पावर कितनी हो गई, प्लस के 1/2, और यहाँ पे डिवाइड में भी क्या है, प्लस के 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 2 अंडर रूट x, इसे लिख सकते हैं। और ये वैल्यू हो गई आपकी kt के बराबर। अगर आपको और सही रिलेशन पता लगाना है तो इसे ऐसे लिख लीजिए, रूट x इज इक्वल टू kt/2, और होल स्क्वायर अगर खोल देंगे तो ये हो जाएगा k²t²/4। तो ये आ गया x और t के बीच रिलेशन। किससे, v और x के बीच रिलेशन से। अब देखिए और रिलेशन कैसे आसान होते हैं। अब आप v और t के बीच निकालना चाह रहे हैं तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो तो dx बाई डी टी v और t का रिलेशन आ जाएगा। तो एक बार अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो dx बाई डी टी, तो ये क्या हो गया बच्चों, वापस ये हो गया k² तो ऐसा ही छोड़ दो, और 4b कांस्टेंट इसको ऐसा ही छोड़ दो, t² का 2t हो जाएगा। और इसको एक बार यहां काट देंगे तो v जो आ गया वो आ गया k² बाई 2t। तो एक और रिलेशन मिल गया आपको v और t के बीच।
चलिए एक और देखते हैं। अब आप ए और टी के बीच निकाल लीजिए, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई टू, और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो ए और टी के बीच रिलेशन आ गया, वो आ गया के स्क्वायर बाई टू, यानी कि ए इंडिपेंडेंट है टी से, तो ये कांस्टेंट रिलेशन है। तो आपको ये रिलेशन भी मिल गया। जब आपको पता है कि ये कांस्टेंट है तो फिर वो v के साथ भी नहीं बदल रहा और x के साथ भी नहीं बदल रहा, इसलिए इनके सब के साथ ये रिलेशन ये का यही रह जाएगा, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं हुआ। तो इस प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट अप्रोच से पूछा जा सकता है। चलिए अगर पहुंचने के लिए अगर आप सीख जाते हैं तो वापस अगर आपने यहीं पहुंचा दिया तो आप सीख गए, या फिर वापस इन सब पे पहुंचा पाए तो आप सीख गए। देखिए यहां से वापस यहां कैसे पहुंचा जाए, ये समझने वाली बात है। आपको किस किस के बीच रिलेशन बताना है, v और x के बीच यहां वापस पहुंचना है। आपको एक a पता है और आप v और t के बीच रिलेशन पता हुआ है, देख लीजिए। तो आप देखो यहां पे ये x और t के बीच रिलेशन है, इसमें से t हटा दूं। अब t हटा दूं कैसे, यहां से हटा पाऊंगा, तो t अगर हटाऊं तो वो क्या होगा 2t बाई के स्क्वायर, टी की वैल्यू 2t बाई के स्क्वायर हो गई यहां से। और अगर इसे उठा के यहां रख दूं तो बताइए v और x के बीच रिलेशन नहीं मिल जाएगा। हाँ सर बढ़िया बात कही, ये तो मजा आया भाई साहब। देखिए x बराबर के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, टी की वैल्यू क्या रखते हैं 2v अपॉन के स्क्वायर, इसमें रखते हैं। तो ये x बराबर क्या हो गया के स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या रखनी है 4v स्क्वायर अपॉन के की पावर 4 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ठीक है। अब और एक और चीज यहां पर बची हुई है 4, तो 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, के की पावर ये 4 हो चुकी है, यहां से 2 पावर छोड़ दीजिए, तो ये हो गया x बराबर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो v स्क्वायर बराबर के स्क्वायर x हो जाएगा, है कि नहीं। तो v बराबर क्या हो गया के रूट x, प्लस माइनस में केवल प्लस वाली वैल्यू लेनी है क्योंकि मुझे पहले से ये रिलेशन पता हुआ है, तो वापस भी वहीं पहुंच गए। तो इस प्रकार से आपको ढेर सारे तरीकों से घुमाया जा सकता है, बस आपको स्टेप पता होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं यहां पर सिर्फ प्रैक्टिस चलती है। क्वेश्चन ये भी किसी कंपटीशन में आया हुआ है, जेईई के कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको एक में सारे प्रकार बताए। एक बार आप तरीका सीख जाएंगे तो फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। वही तरीके फिर से मैंने इनके बीच में कहा हुआ है कि इनके बीच के 30 तरीकों पे आपको ध्यान देना है। आप यहां से कोई भी तरीका उठाइए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और कौन सा भी रिलेशन उठा लीजिए कीजिए अपने मन से। आपने अपने मन से उठा लिया, ए और टी के बीच में कोई रिलेशन ले लिया, आपने कहा मैं इससे ए और एक्स के बीच रिलेशन बताऊंगा। एक्चुअली जितने ये प्रकार के रिलेशन हैं उतने ही प्रकार के इनके ग्राफ्स और बनेंगे, इन सबके इतने ही ग्राफ बन सकते हैं। अगला वीडियो हम जब बनाने वाले हैं उसमें इन सबके ग्राफ भी आपको बताएंगे। इसका ये क्वेश्चन जानबूझ कैसा उठाया गया था जिससे आपको डिफरेंट टाइप के रिलेशन बताए जा सके। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अगली बात आपको बताते हैं। अभी जो रिलेशन बता रहा हूं 6 के 6 उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 डायमेंशन में भी। अभी तरीका यहां बताया जाएगा, चैप्टर भले ही आपको आगे पढ़ा रहा हूं मैं, पर जो तरीके बता रहा हूं वो अगर आपने वैसे के वैसे ही फॉलो करे तो 2 डायमेंशन का हो गया ना। मैं कह रहा हूं 17 डायमेंशन का हो क्वेश्चन, अरे होती तो टोटल 3 डायमेंशन है, ऐसे मजे के लिए कह दिया है, पर आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसमें क्या किया जाएगा। चलिए कराते हैं, उसके द्वारा आपको समझाएंगे, कोरी बकबक नहीं करेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का जो रिलेशन दे रखा है वेक्टर के फॉर्म में इस बार दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिख रखा है आपका 40i कैप प्लस 30 माइनस 10t जे कैप, मतलब यहां पर जो वेलोसिटी है वो 2 डायरेक्शन में दे रखी है, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी। जब वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में हो तो पक्का मोशन जो होगा वो मोशन 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। आपको 2 डायमेंशन बढ़ाऊंगा तो आपको सही से समझ आने लगेगा। पर आप यहां पे ऐसे समझ लीजिए, इसको x के लिए अलग सॉल्व कर लिया कीजिए, इसको y के लिए अलग, तो आपको तो अलग अलग डायमेंशन से मतलब है, x अलग है y अलग है, अलग अलग तरीके से करना है, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना। इसमें हिंट क्या दी जाएगी, हिंट देने के लिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर आपको लिमिट पता होनी चाहिए, जैसे कि u क्या है ये पता हो या फिर x के बारे में पता हो। अब v तो पहले से ही दिया है, तो यहां पे a और t के बीच रिलेशन दिया होता तो आपको u भी बताना पड़ता, लेकिन यहां v और t के बीच रिलेशन दे रखा है तो आपको t बराबर 0 पे एक ही बात बतानी है, यानी कि शुरुआत में पार्टिकल कहां है, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है। मैंने कह दिया मान लो t बराबर 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर है, 0,0 पर है। अब बताइए क्या क्या बता दीजिए इसमें ऐसे मान लो आप एवरेज वेलोसिटी बता दो, एवरेज वेलोसिटी बता दो, और
एक ही चीज़ बता लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, पर वेलोसिटी एक बार देखते हैं। आप तरीका सिखा दूंगा मैं, केवल कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है, तरीका हर बार वही फॉलो करना है। मान लीजिए जैसे कि इस वाली वेलोसिटी को vx, तो vx आपका दे रखा है 40, और ऐसे ही vy जो है वो आपका दे रखा है 30 माइनस 10t, है कि नहीं। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, और ये कितना है 40, तो ये क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 40 dt, और यहाँ से इंटीग्रेट कर दें। जब t बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 है, यानी कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कहाँ पर है 0 पर, तो t बराबर t पे पार्टिकल x पे मान लीजिए, तो x बराबर 40t। एक तो ये आ गया आपका x कोऑर्डिनेट। समय के साथ x ऐसे बदल रहा है, अब समय के साथ y कैसे बदल रहा है इसे और देख लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं, ये क्या लिखा जाएगा भाई साहब, dy ओवर dt इज इक्वल टू 30 माइनस 10t। अब एक बार और इंटीग्रेशन कर दें तो dy इज इक्वल टू 30 माइनस 10t और dt इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेके y, 0 से लेके t, तो ये हो गया y, और इसे लिख सकते हैं 30t माइनस 10t स्क्वायर बाई 2, जो कि हो जाएगा 30t माइनस 5t स्क्वायर। तो y कोऑर्डिनेट ऐसे बदल रहा है टाइम के साथ, x कोऑर्डिनेट ऐसे बदल रहा है। अब x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लीजिए। अब अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है तो कोई टफ काम नहीं है, तो आपको t की वैल्यू पहले 0 रखने पर आपको मालूम है t बराबर 0 पर x की वैल्यू भी, x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। अब t बराबर 3 पर, क्योंकि 3 सेकंड में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है ना, तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है खाली कैसे भी पार्टिकल जाए, वो बताऊंगा हालांकि इसमें कि कैसे जा रहा होगा, लेकिन अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। तो t बराबर 3 पर क्या x कोऑर्डिनेट 120 है, और y कोऑर्डिनेट देख लीजिए, y कोऑर्डिनेट कितना है, t की वैल्यू यहाँ पर 3 रख लीजिए, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 45, यानी कि y कोऑर्डिनेट है आपका 45 पर, ठीक है। तो t बराबर 3 सेकंड पर आपका x कोऑर्डिनेट तो 120 पर है और y कोऑर्डिनेट कितने पर है 45 पर। पहले कहाँ पे थे 0,0 पर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो जाएगा वो आप ये क्या कर लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए। 0,0 से आप 120,45 पर पहुंच गए, तो कैसे फार्मूला लगाएंगे, 120 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 0 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये तो आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं 120 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट लगा करके। और अगर आपको एवरेज स्पीड पूछी जा रही होती तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ता, तो डिस्टेंस के लिए मॉड ऑफ v dt करते। पर मुझे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यहाँ मुझे पूछा जा रहा है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना, इसलिए मैं डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर आया हूँ। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना आप, 120 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3, ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। चक्कर क्या है बच्चों, यहाँ x और y के बीच रिलेशन आपको बताता हूँ। ये रिलेशन जो है x और t के बीच अलग और y और t के बीच अलग दे रखा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट t के साथ ऐसे बदल रहा है लीनियरली और y कोऑर्डिनेट कुछ और तरीके से बदल रहा है। अगर मैं इसमें से t की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी x बाई 40 और इसे उठा करके यहाँ पुट कर दूं तो y और x के बीच रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा y इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई t की वैल्यू रख दो x अपॉन 40 माइनस यहाँ पे एक बार और रख दो x अपॉन 40, तो 5x स्क्वायर अपॉन 40 का होल स्क्वायर, ये आया बच्चों। देखिए तो ये कट जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू 3/4x, और इसे लिख सकते हैं एक बार यहाँ पे सॉल्व करके माइनस के 5x स्क्वायर अपॉन 1600 ऐसे। ये जो है ना बच्चों इक्वेशन, ये पैराबोला की इक्वेशन है, और ये जो पार्टिकल जो मैंने ऐसे करके दिया है ना दो डायमेंशन में, ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, पर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए ऐसे। तो एक्स कोऑर्डिनेट धीरे धीरे बदला समय के साथ, कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन था, इसलिए वो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो टी स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट सीधे सीधे वेरी कर रहा है। तो यहां पर आपने देखो 120,45 पर पहुंचे तो आपने ये निकाला है डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका डिस्टेंस निकालते तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो है कि नहीं बताइए। डिस्टेंस निकालना है, ऐसा डिस्टेंस निकालेंगे इस वाले पाथ का, तो ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, वो अलग बात है, वो बाद में समझ लेंगे। लेकिन पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालना तो सीखे। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग भी हो तो आप क्वेश्चन एक सीख गए अच्छे प्रकार का। अब जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता, मान लो v के बीच आपको रिलेशन दे देता, ऐसे दे देता, मान लो फिर
50 आई कैप प्लस 5t माइनस 60 जे कैप। ये वेलोसिटी आपको दे दी होती और कह दिया होता t बराबर 0 पर पार्टिकल मान लीजिए 4,5 पर है, ऐसे कह दिया होता। तो आपसे कैसे करना है फिर से आप ये समझ लीजिए, ये Vx आपका 50 हो गया फिर क्वेश्चन में, और ऐसे ही Vy जो है वो हो गया 5t माइनस 60। अब इसको फिर से dx बाई dt लिख करके तो 5t लिख लें dt, और इस बार इंटीग्रेट करें, ऐसे इसको dy ओवर dt लिख लें और 5t माइनस 60 और इंटीग्रेट कर दें dt लगा करके। तो अब की बार फिर से आपको इंटीग्रेट करने के बाद x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, और फिर से जो x और y की वैल्यू कितने में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछी हो वो वैल्यू पुट करें, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन में ये जो लिखी है इक्वेशन, इसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नाम से हम पढ़ेंगे आगे। पर मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो 6 वेरिएबल क्वांटिटीज दे रखी हैं ना, उनको एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में स्टेबलाइज करना है, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बीच में करा दिया। ये अच्छे क्वेश्चनों में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। पर अगर आपको एक बार ऐसी बातें समझ आ जाएं तो फिर चाहे अच्छा क्वेश्चन हो चाहे और ज़्यादा कठिन हो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए एक स्क्रीनशॉट और लीजिए और बढ़िया एक क्वेश्चन कराते हैं। अब बच्चों थोड़े से और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो जाएं, तो जैसे मैंने अभी देखो एक क्वेश्चन लिया जिसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन दे रखा था, 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन भले ही था, अब चाहे वो 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन ले रहे हैं, अब की बात आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन दे रहा हूं। मान लो मैंने आपके सामने एक्सेलरेशन ऐसे लिख रखा है 6i कैप प्लस 2t जे कैप, ऐसा एक्सेलरेशन का रिलेशन आपके सामने लिख रखा है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है। तो इसमें देख के मुझे एक बात समझ आ रही है कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है, टाइम के साथ बदल रहा है। बदलने तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो तरीके आने चाहिए, है कि नहीं। हाँ, अब मुझे पता है कि अगर आप वापस आर वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, दोनों डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहें, या ये बताना चाहें कि पार्टिकल अगर शुरुआत में 0,0 पर है t बराबर 0 पर, तो t बराबर 3 सेकंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी, या फिर कुछ और भी। तो t बराबर 3 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ पे होगा, x कोऑर्डिनेट ये आर वेक्टर कहाँ पे होगा, मतलब पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी और इनिशियल पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, ये सब पूछ लिया जाए। वेलोसिटी और टाइम के बीच इससे रिलेशन पूछ लिया जाए। तो जब वेलोसिटी और टाइम पे पहुंचोगे ना, तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैंने मान लो आपसे कह दिया, ये दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप, यानी कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 2 है और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 3 है, और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन आपको ये दे रखा है। तो वापस आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन पे पहुंचना है, तो पहले आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन देखना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, ये है आपका ax और ये है आपका ay, यानी कि ये है आपका dvx ओवर dt, कौन कितना है वो 6, एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन वो dv बाई dt होता है। ऐसे ही y डायरेक्शन में आप इसे लिख सकते हैं dv बाई ओवर dt, और ये आपका दे रखा है बच्चों 2t। हाँ देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो dvx इज इक्वल टू 6 dt, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, ऐसे ही ये dv बाई ओवर 2t dt, इसको भी इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ ये v का रिलेशन मिलेगा t के साथ। पर जब t बराबर 0 है तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है 2, तो t बराबर t पर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मैंने कह दिया vx है। ऐसे ही t बराबर जब 0 है तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है 3, और जब t बराबर t है तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन लिख दिया मैंने vy। देख लीजिए अब इसको, तो मैं क्या लिख सकता हूँ dvx का इंटीग्रेशन vx, और लिमिट पुट करूंगा तो vx माइनस 2 इज इक्वल टू 6t, तो t माइनस 0 तो t रह जाएगा, तो vx की वैल्यू आ गई बच्चों 6t प्लस 2, और ऐसे ही vy की जो वैल्यू आ जाएगी तो vy माइनस 3 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2, यहां से इसे काट देंगे तो vy की वैल्यू आ गई t स्क्वायर प्लस 3। तो मुझे वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मिल गई, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मिल गई। आप चाहें तो वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकते हैं, v वेक्टर को कैसे लिखते हैं आप 6t प्लस 2i कैप, ऐसे ही t स्क्वायर प्लस 3j कैप, ये आपने क्या लिख लिया वेलोसिटी वेक्टर। आपको ये तो पता चली गया है कि वेलोसिटी वेक्टर दोनों डायरेक्शन में है, टाइम के साथ बदल रहा है, तो मोशन
स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं है, यानी कि 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, हम तो केवल रिलेशन बनाना सीख रहे हैं। वो आगे आप डिटेल में पढ़ लेंगे क्या डायमेंशन मोशन होगा, उसे बाहर में जाने दीजिए, अभी तरीके सीखिए। अब v पता चल गया तो x पता लगाना है, तो आपको ये vx पता है और ये vy पता है, इसको ऐसे लिख लीजिए dx ओवर dt, तो इससे vx मिलेगा और vx कितना है 6t + 2। ऐसे ही vy निकालना है तो dy ओवर dt, और vy कितना दे रखा है t² + 3, है कि नहीं, तो ये हो गया t² + 3 और ये हो गया 6t + 2। तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में ली जाएगी और वो उसको हमने ऐसे लिख लिया और y डायरेक्शन को ऐसे लिख रखा है। अब मुझे फिर से इंटीग्रेट करना है अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पर पहुंचना, तो 6t + 2 dt, एक बार और इंटीग्रेशन कर दीजिए। ऐसे ही dy निकालने के लिए t² + 3 dt, एक बार और इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन करते समय फिर लिमिट का ध्यान देना है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल 0,0 पर है, यानी कि जब ये 0 तो ये भी 0, जब ये t तो ये x, जब ये 0 तो ये 0, जब ये t तो ये y। अरे है क्या नहीं, ओके देखिए ध्यान से, तो यहां पे से x लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी t बराबर 0 पर 0,0 पर। हो सकता है कि इनिशियल में पॉइंट में भी ये कुछ भी कह दें, ऐसे कह देते कि 4,5 पर है, तो आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर जब t बराबर 0 तो यहाँ x कोऑर्डिनेट को 4 और y कोऑर्डिनेट को 5 लगाना है, ऐसे ही ध्यान रखना है, इनके बीच जो रिलेशन बताया जा रहा है ऐसे ही ध्यान रखो बस। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे तो ये वाले तरीके अपने आप अप्लाई होने लगे और आपको अप्रोच समझ आ जाएगी ना, तो कैसा भी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं किसी भी कंपटीशन में बैठने के लिए आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कभी भी जेई जैसे पेपर में तो रिपीट होता ही नहीं, लेकिन तरीका तो वही रहेगा ना क्वेश्चन करने का। हाँ, एक क्वेश्चन आपको जोड़ करना ऐसे आ गया तो अब कोई कितना भी जुड़वा ले, 5 लाख करोड़ में 7,000 जोड़िए, जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ करना मुझे आता है। इसीलिए मैं आपको किस बात पे फोकस कर रहा हूँ, तरीके सिखाने पर। एक बार तरीके सीख जाइए। मैंने क्वेश्चन अपने मन से, आप अपने मन से बना लीजिए ढेर सारे क्वेश्चन और करते रहिए, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो ये लिख लीजिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो गया ना, तो ये 6t² / 2 और 2t, और ऐसे y कोऑर्डिनेट लिखना है तो y = t² को लिख दीजिए t³ / 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 3t, है कि नहीं। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट आ गया आपका 3t² + 2t और y कोऑर्डिनेट आ गया आपका t³ / 3 + 3t, बस। तो x और y कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब आपसे जैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पूछी जाती, या फिर ये पूछा जाता है x और y के बीच रिलेशन बताइए, तो यहाँ से एक बार t की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देते, तो फिर क्या हो जाता, x और y के बीच रिलेशन मिल जाता। उस पर अभी नहीं आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं एवरेज स्पीड और पूछ लें, या फिर आप 3 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएंगे ये पूछ लें। तो 3 सेकंड में x कोऑर्डिनेट कहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 3 3 9 27 और 6 कितने हो गए आपके, ये हो गया आपका 33। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट में t की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो ये हो गया 27/3 यानी 9 और 9 18, यानी y कोऑर्डिनेट आ गया आपका 18। तो आप 0,0 पर, ये फाइनल पोजीशन है और ये भी फाइनल पोजीशन है, x इनिशियल 0 से y इनिशियल 0 से 18 पर पहुंचे और 0 से 33 पर पहुंचे। आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता, तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते, √33 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 18 - 0 का होल स्क्वायर। कुछ भी निकलवा ले आपसे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकलवा ले, डिस्प्लेसमेंट निकलवा ले, एवरेज वेलोसिटी निकलवा ले, तो ये सारे के सारे आप क्वेश्चन इसमें ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच एक शानदार सा क्वेश्चन था। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको आप क्या खुद ही बना सकते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ऐसे दे रखा है रिलेशन, ये दे रखा है, मान लीजिए 2t + 1 i कैप प्लस 6t j कैप। आपसे कहा जाइए बताइए आर वेक्टर बताइए, और t बराबर 0 पर पार्टिकल जो है उस वो पोजीशन है उसकी 2,5, और दूसरी बात इसमें ये और कह दी कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है i + 3g। बताइए क्या सवाल हो जाएगा। बस ये अप्रोच ही तो ध्यान में होनी चाहिए। ये आपको मालूम पड़ गया dvx/dt है, और ये एक्सेलरेशन बाई डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन, इंटीग्रेट करके वेलोसिटी पे पहुंचिए, वेलोसिटी का इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट पहुंचिए। इनिशियल वैल्यूज के लिए ये आपको लिमिट लगाने के लिए हिंट दे दी है, तो वापस यहाँ पर यही पैटर्न फॉलो करना है। तो मैं आपको 2 डायमेंशनल के भी ढंग के क्वेश्चन करा चुका हूं, किस वजह से, जो आपको मैंने शुरू के 6 रिलेशन बताए हैं उनकी वजह से। एक बार उन रिलेशन की अप्रोच पर ध्यान दे लीजिएगा कि टफ से टफ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक और बढ़िया बात आपको बताता हूं। अब एक टॉपिक और है जिसमें हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि nth सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस बताइए। nth सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस समझ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आप यहां से 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल के जा रहे हैं, 2 का एक्सेलरेशन रखे हुए हैं,
ये लेके भाई साहब निकल रहे हैं। आपसे कहा जाए कि 15वीं सेकंड में आप कितना चले होंगे ये बताइए। अब 15वीं सेकंड में पूछा गया है ना, तो आप पहले यहां से लेके वहां तक का टोटल जो डिस्टेंस आया है 15 सेकंड तक। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 सेकंड में पहुंचता हूं, और अगर आपसे पूछा जाए चौथी सेकंड में कितना चले हुए, तो मालूम पड़ा कि 3 सेकंड में मैं यहां तक पहुंचा हूं और 4 सेकंड में यहां पहुंच गया हूं। तो आपसे क्या कहा जाएगा, चौथी सेकंड में कितना चले ये बताइए। तो आप यहां से लेके यहां तक का 4 का जो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहां से लेके यहां तक का 3 का निकालेंगे, तो फिर इस 4 में से इस 3 का घटा देंगे तो आपको चौथी का मिल जाएगा, है कि नहीं। तो बस यही आपको फॉर्मूला है कि nth सेकंड में चला हुआ डिस्प्लेसमेंट, दोनों में अंतर कैसे कैसे आएगा वो अलग बात करेंगे उसके लिए। ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, देख लीजिए कैसे करना है, अप्रोच बता रहा हूं, क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं होते उसमें। nth सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस है, बहुत साधारण सी बात है, जो आप बातें आगे की हुई है ना उनसे तो बहुत साधारण है। देखिए आपसे कहा जाए कि आप t सेकंड में चला हुआ, जैसे 4 में चला हुआ था उसमें से 3 में चला हुआ घटा दें, तो nth में पूछा गया है ना, तो आप n में चला हुआ डिस्टेंस देखें तो वो आएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां t क्या है, n सेकंड, तो मैं कहूंगा कि n सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस हो गया un प्लस हाफ an स्क्वायर, t की वैल्यू n रख दी। अब आपसे कहा गया nth में पूछा गया है ना, तो अब आप n-1 सेकंड का घटा दें, यानी कि 4 में पूछा गया था, चौथी में पूछा गया तो 4 में से 3 का घटा दिया था, तो n में पूछा जाएगा तो n में से n-1 घटा देंगे ना। 10वीं में पूछा जाता तो 10 में से 9 का घटा देते। तो ऐसे ही यहां पे ये आ गया n सेकंड का चला हुआ, तो ये आ जाएगा n-1 का चला हुआ, जो कि हो जाएगा u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो nth की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और जो मिलेगी un प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस, अब इस पूरे को यहां रख लीजिए, un-1 और प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं होती, कैलकुलेशन करते समय आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर वो फॉर्मूला इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जब कुछ लेंदी क्वेश्चंस आते हैं उसमें फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। nth सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस ये आ जाएगा un प्लस हाफ a t स्क्वायर, या फिर n चल रहा है ना तो n ही रहने दो यार, हाफ a n स्क्वायर, और इसको और ओपन कर लीजिए। चलिए अलग अलग करके पहले लिखे ले रहे हैं, un माइनस u प्लस हाफ a, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है तो ये हो जाएगा a/2 माइनस 2n, मतलब n-1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो ना, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n है। तो बस ये हो गया an स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया a/2, और ये हो गया 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया माइनस के an। ये इतनी वैल्यू हो गई। अब इसको और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह बाहर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस a/2 प्लस an, है कि नहीं। ओके, अब देखिए ये यहाँ से इसे काट दीजिए एक बार, और इसको ये काट दीजिए यहाँ से। अब क्या बचा, ये बचा nth की जो वैल्यू बची वो बची u प्लस, यहाँ से आप a/2 कॉमन ले लीजिए, तो a/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें तो यहाँ पे 2 है नहीं, इसलिए यहाँ लिख लीजिए 2n-1। ये हो गया nth सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस का फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक्सेलरेशन है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पार्टिकल शुरुआत करी है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। आपको 6th सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस बताना है। कितने में चला हुआ, 6th में। तो आप क्या करें, पहले 6 का निकालें, उसमें से 5 का घटाएं। एक बार फॉर्मूला लगा के करते हैं तो वो हो जाएगा, 6 का कैसे निकालेंगे, u यानी कि 10 × 6 प्लस 1/2, a है 2 और 6 का स्क्वायर 36। तो 6 सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस आ गया 60 प्लस 36, जो कि आ रहा है 96 मीटर। 6 सेकंड में चला हुआ आ गया ना। अब आप 5 में चला हुआ इसमें से घटा दें, तो S5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 5 प्लस 1/2, a की वैल्यू 2 और इंटू 5 5 जा 25। ये काट दीजिए,
हाँ, ये आ गया 5 सेकंड में चला हुआ 75 मीटर। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो s6 की वैल्यू आपको मिल जाएगी और ये मिलेगी आपको 1 और 2 यानी कि 21 मीटर। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, इसमें आप u की वैल्यू कितनी थी 10, तो ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस a/2 यानी कि 2/2 1 और 2 कौन सी सेकंड का पूछा गया है 6th, तो 6 2 या 12 माइनस 1 11, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 11, ये आया s6 जो कि हो गया आपका 6th में 21 मीटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको 2 बार सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये तो एक साधारण सा क्वेश्चन बताया है, इससे टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, टफ क्वेश्चन बनेंगे आपको एक आध सीट में मिलेंगे और वो ये तरीका अगर आपको पता होगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाए। पर ये फॉर्मूला देखने में जो लगता है, ये लगता है कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, पर ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि t का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 सेकेंड का चल रहा है और ये 1 सेकेंड में डिस्टेंस बता रहा है बच्चों, ये समझ लीजिए, वरना ये तो s है और ये u है, तो u और s की डायमेंशन तो सेम नहीं है, पर ये t यहाँ पे t का मल्टीप्लाई चल रहा है, इसमें यहाँ पे पूरे में t का मल्टीप्लाई चल रहा है और वो मल्टीप्लाई में t की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 सेकंड के लिए t ले रहे हैं ना, इसलिए 1 सेकंड के लिए ये डायमेंशनली करेक्ट भी है। आप ये ना समझें कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं, ठीक है, तो कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होती है, ये भी दूर रखें। तो ऐसे करके मैंने आपको nth सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस बताया। शुरू से देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया 6 प्रकार के यहाँ पर फंक्शन दे रखे होते हैं, x और t, v और t, a और t, a और x, b और x, a और b, इनके बीच में रिलेशन आपको पता होने चाहिए। अब इनके रिलेशन से एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में, दूसरे रिलेशन से तीसरे पर, तीसरे से 5वें, 6वें, 30 पर कैसे पहुंचा जा सकता है, ये मैंने आपको बताया है। ये रिलेशन किस प्रकार से किस किस क्वेश्चन में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको एक बार कौन सा क्वेश्चन दिया था, v और t के बीच रिलेशन दे रखा था, जो आपसे v और x के बीच रिलेशन दे रखा था, तो बच्चे को 6 पूछे थे, v और t के बीच रिलेशन से आपको a और t के बीच, x और t के बीच रिलेशन पूछ लिए थे और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन देकर के 3 प्रकार के क्वेश्चन और पूछ लिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया भाई साहब n सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस वो ये रहा आपके सामने। इसी के साथ मैं इसमें इनकी जो भी बातें आपको 6 की बताई हैं उनके ग्राफ एक अलग वीडियो में आपको बनाने वाला हूं। तो पहले जितनी भी बातें बताई गई हैं, मैंने एक भी क्वेश्चन उठा करके कोई भी प्रीवियस ईयर या कैसा भी नहीं कराया है, पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही प्रकार के रिपीट होंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आपके पास कंसेप्ट डिलीवर हो जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कैसा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही तरीके से तैयार है जो वास्तव में फिजिक्स सीखना चाहते हैं, जो रटके बस क्वेश्चन में कैसे भी करके किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने किसी एग्जाम को क्वेश्चन को उठाए नहीं, अपने सारे मन से क्वेश्चन उठाए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो अप्रोच है क्वेश्चन को ट्राई करने की। अगला वीडियो जो भी फंक्शन बताएगा उनके ग्राफ्स पर है, उसमें एक और वीडियो आपको बनाया जाएगा मोशन एंड ग्रेविटी, और जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएंगे उनमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन के डाउट के लिए अलग बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ एक टेलीग्राम की चैनल की लिंक होगी, उस लिंक में जो बच्चों ने जो डाउट पूछे होंगे मैं उनके लिए क्वेरीज का एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये वाला वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो भी आपको समस्याएं आ रही हो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर मुझे बिल्कुल पूछें, मैं हर समय आपको जवाब दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।